हाय, कलाम एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज 2016 के जो बोर्ड पेपर में जो त्रिकोणमिति के जो सवाल आए थे, मैं वो आपको सभी सवाल हल कराऊंगा। और वो ये आप समझ लीजिए कि बोर्ड परीक्षा में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं अगले सत्र के लिए। तो हम 2016, 17, 18 और 19 तक के हल कराएंगे और 20-21 का तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, तो 22 तक 17, 18, 19 तक आपको बोर्ड में आए हुए सारे पेपर्स हल कराएंगे। तो पहला सवाल ये आया था, ये सन 2016 का है। यदि साइन अल्फा बराबर कॉस अल्फा हो तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। यदि साइन अल्फा बराबर कॉस अल्फा हो तो जो अल्फा है, अल्फा यानी कि कोण थीटा, तो अल्फा का मान क्या होगा? मान ज्ञात कीजिए, यह क्या होगा? ज्ञात कीजिए। तो यहां पर सिंपल है, इसको सवाल नोट कर लेंगे। साइन अल्फा बराबर हो जाएगा कॉस अल्फा और इसके गुणे में है 1, ये इसके बटे में आ जाएगा। साइन अल्फा बटे में कॉस अल्फा बराबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ भी दिया हो सकता है, कैपिटल ए लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं, ज़्यादातर ए होता है, और बी आ सकता है, थीटा, अल्फा, बीटा, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये केवल हमारे कोण को ही इंगित करता है, दिखाता है कि हमारा कोण है। और हमने आपको एक सूत्र बताया था, साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा होता है टेन अल्फा, यानी साइन बटे कॉस, जो यहाँ पर कोण दिया गया होगा वही साथ में लग जाएगा। साइन बटे कॉस होता है टेन बराबर 1, और टेन अल्फा में टेन एक जो है 1045 यानी 1045 का मान 1 होता है। टेन अल्फा किसके 1 बराबर है, तो 1 की जगह पर 1045 लिखेंगे, क्योंकि 1045 का मान 1 होता है। हमको यहाँ पर 1045 ही इसलिए लिखना है क्योंकि इधर भी 10 का दिया गया है। अगर यहाँ पर साइन या कॉस का दिया गया होता तो साइन और कॉस के लिए जो 1 की वैल्यू होती है वो साइन के साथ लिखते हैं। यहाँ पर 1045, अब दोनों ओर से 10 हटाने पर लिखेंगे, दोनों ओर से 10 हटाने पर, जब 10 हटा देंगे दोनों ओर से, इधर बचेगा अल्फा बराबर 45 अंश। ये अल्फा का मान निकल आया। ये 1 नंबर का सवाल था। दूसरा सवाल है 1 ही नंबर का, कॉस 20 डिग्री कॉस 70 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री और साइन 70 डिग्री। इस सवाल को लगाने से पहले आप एक सूत्र नोट कर लीजिए कि कॉस ए प्लस बी जब यहां पर लिखा हो, यानी कि दो कोण जोड़ के लिखे गए हो, तो क्या हो जाएगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यानी कि जब कॉस ए प्लस बी लिखा हो तो हम लिख सकते हैं कॉस ए के साथ भी और कॉस बी के साथ भी, माइनस लगा करके साइन ए के साथ और साइन बी के साथ। और अगर बाई चांस कहीं पर ऐसा लिखा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस 20 कॉस 70 माइनस साइन 20 साइन 70। अब ये हो जाएगा ये वाला पद, ये वाला इतना हिस्सा है, तो इसकी जगह पर हम ये लिख देंगे कॉस ए प्लस बी। ये हो जाएगा कॉस ए, यानी कि ए की जगह पर हमारा 20 अंश है और बी की जगह पर 70, और ये हो जाएगा कॉस, ये 70 और 20 जुड़ जाएगा 90। ठीक, ये हो जाएगा 90, और यहाँ पर कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी ये, तो ये बचा है कॉस 90, कॉस 90 का मान हो जाएगा 1, और ये आपका ये आंसर हो गया। ये दोनों सवाल 1-1 नंबर के थे, बहुत छोटे थे। अगला सवाल 2 नंबर के लिए है, आप इसको नोट कर लीजिए। आगे की ओर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, जो कि 2016 के ही पेपर में आया था। 2 प्लस 1/tan स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए, इसको बराबर सिद्ध करना है सेक स्क्वायर ए
प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, इसके बराबर सिद्ध करना है। अब दोनों तरह के सवाल लगाए जा सकते हैं। अगर हम इस वाले पद को लेकर के हल करेंगे तब भी आ जाएगा, और इसको लेकर के हल करेंगे तब भी आ जाएगा। और बहुत ही आसान सवाल है, इससे भी कम सवाल मुझे लग जाएगा। जैसे हमने इसको ले लिया LHS या RHS ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं। चलो RHS लेके लगाते हैं, थोड़ा सा और आसान रहेगा। सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। पहले सूत्र में लिखा दिया था सेक स्क्वायर, जो सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखाया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखाया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये 1 और ये 1 जुड़ जाएगा, 2 प्लस टेन स्क्वायर ए, सॉरी थीटा नहीं, यहाँ पर ए रहेगा, ए टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, अब यहाँ पर अब देखने में आ रहा होगा कि ये 2 तो आ गया, लेकिन टेन स्क्वायर बटे में है, कॉट स्क्वायर बटे में है। अरे हमने आपको ये भी बताया था कि टेन स्क्वायर का उल्टा हो जाएगा 1 बटे कॉट, और कॉट का उल्टा हो जाएगा 1 बटे टेन, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 1 बटे कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट हो जाएगा 1 बटे टेन स्क्वायर ए। यही तो सवाल लगाना था, ये LHS हो गया। अगर बाई चांस हम इसको लेते, इसको अगर यहाँ पर ये ले लिया सपोज दैट, तो क्या करते, कॉट टेन को पहले कॉट में बदल लेते और कॉट को टेन में बदल लेते, ये स्टेप आ जाता, तो हम ये दोनों ये हो जाते। उसके बाद इस 2 को हम अलग अलग तोड़ लेते, 10 इसके साथ एक ले लेते और एक इसके साथ ले लेते, और यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर है सेक स्क्वायर हो जाता, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर हो जाता। अगर LHS को लेकर लगाते तो ये RHS आ जाता, और RHS को लेकर के लगाया है LHS आ गया। ये सवाल 2 नंबर में था आपके लिए, 2 नंबर का। अगला सवाल है, आप सारे सवाल नोट करते रहिए। 2017-16 के सारे सवाल एक ही वीडियो में लगवा देंगे, सारे इंपॉर्टेंट सवाल, 17 के भी लगवाएंगे, 18 के भी लगवाएंगे, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल, और जितने भी इंपॉर्टेंट सूत्र हैं सारे हल कराएंगे। एक क्वेश्चन ये है चौथा, 1 माइनस, मैं इसके नंबर इसलिए बता रहा हूं, पहले एक नंबर के 2 लगवाए, फिर तीसरा लगवाया 2 नंबर का, ठीक है, पहले 1 नंबर का लगवाया, फिर 1 नंबर का लगवाया, फिर दूसरा 2 नंबर का, फिर 2 नंबर का। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप देख लीजिएगा 2016 के पेपर में कितने नंबर की त्रिकोणमिति आई थी। यह है 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैंने आपको शुरू में पहली वीडियो में बता दिया था कि ये ध्यान रखना कि जो पद बड़ा होगा, जो लेंथी पद होगा, उसको लेकर के हल करेंगे, जो छोटा होगा उसको लेकर के हल करने में बहुत दिक्कत आएगी, इसलिए हम LHS लेंगे। यहाँ पर LHS 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हमने इसको ले लिया। ये 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पर सूत्र लग जाएगा A माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी वाला सूत्र ये होता है A माइनस बी ए प्लस बी, ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तुम क्या करेंगे, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हम भी बता चुके हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 रहता है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा 1, आंसर ये RHS हो गया। ये 2 नंबर का हो गया। 4 सवाल लगवाए हैं, 2 सवाल 1 नंबर के, फिर 2 सवाल 2 नंबर के, 4 2 6 नंबर का सवाल लग चुके हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। ये हो गया, ना हुआ तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के, और फिर आगे सवाल देखिए। उस सवाल को नोट करिए। देखिए हम यहाँ पर समझा रहे हैं
और समझाते समझाते अगर आप नोट करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब सवाल कंप्लीट हो जाए तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के आप आगे सवाल समझिए। एक ऊंचाई और दूरी का सवाल आया था, 5वां सवाल, जो कि 4 नंबर का है। अगला सवाल कितने नंबर का है? 4 नंबर का। आप देख लीजिए कितने नंबर की आती है त्रिकोणमिति। क्षैतिज सड़क, बहुत अच्छे से समझा देंगे ये सवाल, बहुत ही आसान है, 4 नंबर में आया था। क्षैतिज सड़क के ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर बने सीधे ऊपर स्थित हवाई जहाज, एक सड़क है उस पर, उसके सीधे ऊपर हवाई जहाज है, हवाई जहाज है सड़क के, हवाई जहाज से सड़क के चलिए हमने ये सवाल यहाँ पर नोट कर लिया है और थोड़ा सा जल्दी हो गया। अब इसको, इस सवाल को नोट हो गया होगा, मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये सवाल हटा दिया। सवाल को पढ़ लेते हैं। क्षैतिज सड़क के ऊर्ध्वाधर स्थित हवाई जहाज, एक क्षैतिज सड़क ये है। सवाल तो बहुत आसानी के साथ लगेगा। ये क्षैतिज सड़क है और क्षैतिज सड़क के ऊर्ध्वाधर यानी बिल्कुल सीधे, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर, यहाँ पर एक हवाई जहाज है। सड़क के 2 क्रमागत किलोमीटर, यानी कि सड़क पर जो मील के पत्थर लगे होते हैं वो, एक ये पत्थर यानी कि लगा है, सपोज दैट यहाँ पर लगा है, और एक पत्थर यहाँ पर लगा है, अगला पत्थर। तो 2 पत्थरों के बीच की दूरी हमें पता है क्या होती है, जो किलोमीटर के। यहाँ पर सिर्फ यही बात पकड़ने की थी, बाकी सवाल बहुत आसान है। जो हवाई जहाज के दोनों ओर स्थित है, अवनमन कोण अल्फा और बीटा, अभी बताते हैं यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट बात है। अब ये हवाई जहाज है, इसको एक सीधी लाइन हम सपोज कर लेंगे, ये यहाँ पे है और ये अल्फा बीटा। अच्छा, यहां से देखिए कि अगर देखने वाला नीचे की तरफ देख रहा है तब अवनमन कोण होगा, और देखने वाला अगर ऊपर की तरफ देख रहा है तो उन्नयन कोण होगा। यहां पर कहा गया अवनमन कोण, स्थित अवनमन कोण पत्थरों के, एक ये पत्थर एक ये पत्थर, इनके अवनमन कोण एक से कह दिया गया अल्फा है, और एक कहा गया एक अवनमन कोण बीटा है। ये ध्यान रखना, जब अवनमन कोण कहा जाए, ये पत्थर पे जहाज पे बैठा कोई आदमी ने देखा इसको, तो उसका ये लाइन और ये लाइन उसने देखा कि अल्फा कोण है, और जब इस वाले आदमी ने यह इधर इस वाले पत्थर को देखा तो उसने देखा कि ये अवनमन कोण बीटा है। अब यहाँ पर आपको दिमाग ये लगाना होगा कि यहाँ से ये आपका रेखागणित का पार्ट है कि जब ये एक क्षैतिज लाइन ऊपर हो और एक नीचे क्षैतिज लाइन हो तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाते हैं, ये बीटा हो जाएगा, और ये अल्फा है, ये क्षैतिज लाइन है सीधी लाइन, और ये सीधी लाइन, तो ये अल्फा है तो ये वाला कोण अल्फा हो जाएगा। ठीक, ये पॉइंट हो गया कि अवनमन कोण है, इसलिए ऊपर कोण दिखाना बहुत जरूरी है, नीचे दिखा देंगे। फिर हम मान लेंगे, माना जहाज की सड़क से जो ऊंचाई है h है, जहाज से सड़क की ऊंचाई कितनी है h, और यहां से इसकी दूरी, इस पहले पत्थर की दूरी x मान लेंगे, और दूसरे पत्थर की दूरी यहां से y मान लेंगे। ठीक, बस अब इन दोनों को हम नाम दे देंगे a, पहला पत्थर a है, दूसरा पत्थर b है, और हवाई जहाज c है, और यहाँ पर ये जहां पर बिंदु मिल रहे हैं यहाँ पर d है, जिसको हमने मान लिया है। बस चित्र समझ में आ गया। एक बार फिर समझ लीजिए कि क्षैतिज सड़क से, क्षैतिज मैंने पड़ी हुई सीधी सड़क, ये सीधी सड़क है, के ऊर्ध्वाधर यानी बिल्कुल सीधे ऊपर हवाई जहाज है, हवाई जहाज सड़क के 2 क्रमागत, एक ये सड़क पे पत्थर बना है, एक ये पत्थर बना है, पत्थर हवाई जहाज के दोनों ओर स्थित है, यानी हवाई जहाज के इस तरफ भी पत्थर है उस तरफ भी पत्थर है, दोनों ओर स्थित है, और अवनमन कोण उनके अल्फा बीटा है, यानी इस जहाज पर बैठा आदमी जब इस पत्थर को देखता है तो कोण अल्फा बनता है, और जहाज पर बैठा हुआ आदमी जब इस पत्थर को देखता है कोण बीटा बनता है। अवनमन कोण ये बीटा बनेगा, ये अल्फा। जब ऊपर की क्षैतिज लाइन बना लेंगे, नीचे की क्षैतिज लाइन बना लेंगे, जब भी अवनमन कोण बनेगा तो अवनमन कोण ऊपर दिखाना जरूरी है, हालांकि ये अवनमन कोण नीचे आ जाएगा, ये अवनमन कोण बीटा यहाँ आ जाएगा। हमसे पूछा गया है कि जहाज की ऊंचाई बताइए, हमने वही मान ली कि जहाज की सड़क से ऊंचाई h है, और जो यहाँ पर जो ऊंचाई h है जो सीधी, हमेशा किसी भी ऊपर वाली चीज की ऊंचाई मान नापेंगे तो ऊपर से नीचे तक सीधी ऊंचाई मानी जाएगी, ये ऊंचाई नहीं होगी, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ली जाती है, और ये वाली हमने दूरी मान ली x और ये मान ली y। यहाँ पर एक बात ये पकड़ने की है, आपको ये ध्यान रखना होगा, जब कहा गया है 2 क्रमागत किलोमीटर, सड़क के 2 क्रमागत पत्थरों,
क्रमागत पत्थरों को कह दिया गया सिर्फ क्रमागत, तो इसका मतलब सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर होगी। अब ये वाली कितनी है यहां तक नहीं पता, ये वाली कितनी नहीं पता, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि दोनों क्रमागत किलोमीटर, इनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर होनी चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो सवाल नहीं लगेगा। अब हम सवाल लगा देंगे, बहुत ही आसान। त्रिभुज ADC में tan अल्फा, tan इसलिए लेंगे क्योंकि हमारा आंसर tan में है। tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब ये h और आधार है x। tan अल्फा बराबर h बटे x, ये x उधर चला जाएगा, tan अल्फा नीचे आ जाएगा, x बराबर h बटे tan अल्फा। समीकरण 1 मैं क्लियर कर लूं कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिख रहा है, कमेंट करके बताइए। दिख रहा है, ठीक है। अगला आ जाएगा, अगले त्रिभुज के लिए लेंगे, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में tan बीटा बराबर फिर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब h रहेगा और आधार हो जाएगा y। अगली बार क्या करेंगे, tan बीटा बराबर h बटे y। अब ये y इधर आ जाएगा और tan बीटा नीचे चला जाएगा, y बराबर h बटे tan बीटा। ये समीकरण 2 बन गया। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। मैं इधर सवाल ये मिटा देता हूं और सवाल यहाँ पे लग जाएगा पूरा। ये सवाल लिखने का मतलब यही था कि आप सवाल देख लें कि सवाल को समझना भी होता है, क्या क्या वर्ड आए थे। एक क्रमागत था, एक उन्नयन कोण था, दोनों को अवनमन कोण, दोनों को ध्यान में रखना था। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, ये x y जुड़ जाएंगे और ये जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा, लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई बराबर यहाँ पे h tan अल्फा प्लस h tan बीटा। अब चूंकि क्रमागत पत्थर थे इसलिए इन दोनों दूरियों को जब जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 किलोमीटर। 1 बराबर h और h से ये भिन्नों के बीच के इनको जोड़ना होगा, तो ये मान चलिए ये तो बहुत ही आसान सी चीज है। भिन्नों को जब जोड़ा जाता है और तो क्या करते हैं, अगर एक ही ऐसी भिन्न है तो हर एक बार में आ जाता है, अगर नहीं कैसी है तो उनकी तिरछी गुणा करते हैं। h tan बीटा हो जाएगा, tan बीटा प्लस h की इससे गुणा होगी h tan अल्फा और बटे में इन दोनों की आपस में गुणा हो जाएगी tan अल्फा गुणे tan बीटा। अब tan अल्फा tan बीटा गुणे में चला जाएगा इसके, ये हो जाएगा tan अल्फा गुणे tan बीटा बराबर ये h tan बीटा h tan अल्फा, इसमें से h दोनों में है तो हो जाएगा h कॉमन, बचेगा tan अल्फा प्लस tan बीटा। अब ये tan अल्फा प्लस tan बीटा इसके बटे में आ जाएगा, tan अल्फा गुणे tan बीटा बटे में tan अल्फा प्लस tan बीटा और ये इधर बचेगा h। और हमने h मानी थी सड़क से जहाज की ऊंचाई, और हमसे सवाल में पूछा गया था कि जहाज की ऊंचाई सिद्ध कर दिए, ये है और ये सवाल सिद्ध हो गया कि जहाज की ऊंचाई h बराबर tan अल्फा tan बीटा। अगली बार कर देंगे h बराबर tan अल्फा गुणे, ये यहाँ पे देख लीजिए, ये h पहले लिख लेंगे, h बराबर tan अल्फा गुणे tan बीटा बटे tan अल्फा प्लस tan बीटा। ये आंसर हो गया, ये सवाल लग गया। बस 3 लाइनें इधर लगानी थी और 3 लाइनें ही इधर। बहुत ही आसान सवाल। त्रिभुज एबीसी में लंब बटे आधार tan के लिए, इसमें भी tan के लिए लंब बटे आधार, बस दोनों को जोड़ना है और जोड़ करके बस इसकी वैल्यू 1 लिख करके h बटे tan अल्फा h बटे tan बीटा, इनको जब जोड़ेंगे तो h की tan बीटा से गुणा कर देंगे और h की tan अल्फा से गुणा करके यहाँ लिखेंगे, आपस में इन दोनों की गुणा यहाँ लिख देंगे। ये एक बार में इधर चला जाएगा और यहाँ बचेगा tan बीटा h tan अल्फा, इन दोनों में से h कॉमन हो जाएगा, तो h tan अल्फा को हम पहले लिख लेंगे, h tan बीटा को बाद में लिख लेंगे। ये समझ लीजिए कि tan बीटा tan अल्फा उनके क्रम बदल गए, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। बाई चांस यहाँ पर 2 लिखा हो, यहाँ पर 3 हो और बीच में जोड़ दें, 2 और 3 जोड़ेंगे 5। अगर हमने 3 यहाँ लिख दिया प्लस 2 यहाँ लिख दिया, 3 और 2 जोड़ेंगे तब भी 5 आएगा। इसलिए जोड़ने में
अगर कोई स्थान बदल जाता है तो उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ता। tan अल्फा प्लस tan बीटा और ये बटे में आ जाएगा tan अल्फा गुणा tan बीटा बटे tan अल्फा प्लस tan बीटा। ये ऊंचाई हो जाएगी जो कि हमने सड़क से जहाज की ऊंचाई मानी थी, h मानी थी, और h की वैल्यू इतनी ही है। सवाल में भी कहा गया कि जहाज की ऊंचाई इतनी सिद्ध कीजिए, इतनी हो गई, नोट कर लीजिए। अब तक 4 4 8 2 10 नंबर का सवाल 2016 में आया था और कुछ और रह गया है। हाँ, 1 नंबर का और सवाल है, एक सवाल है वो भी 4 नंबर का। तो टोटल 14 नंबर का जो त्रिकोणमिति थी 2016 में आई थी। हो सकता है 16 नंबर की आई हो, कोई क्वेश्चन पेपर में हमें देखने में कुछ छूट गया हो, क्योंकि मैंने इससे पहले देखा था एक बार 16 नंबर की त्रिकोणमिति आई थी 2016 के पेपर में। लगभग 16-15 नंबर की हर साल आती है। ठीक, मैं ये सवाल मिटाता हूँ और अगला सवाल जो कि 4 नंबर के लिए है। और त्रिकोणमिति के सवालों में बिल्कुल ठोस नंबर होता है, क्योंकि उसमें आंसर साथ में दिया रखा होता है। ऐसा देकर के ऐसा सिद्ध करना है। क्वेश्चन दे दिया, एक तरफ LHS एक तरफ RHS, और ये LHS को लेकर के RHS सिद्ध करें, RHS लेकर के LHS सिद्ध करें। जब ये हम प्रूव करेंगे, अगर हमको नहीं फाइंड हो पा रहा है तो हम समझ जाएंगे हमारा सवाल कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, तो हम उसको फिर से लगा लेंगे। इसलिए त्रिकोणमिति के बिल्कुल ही ठोस आंसर होते हैं और ही नंबर भी बिल्कुल पक्के मिलते हैं। अगला सवाल ये था हमारा छठा सवाल, जो कि 4 नंबर के लिए है। सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना? √1 माइनस साइन ए। थीटा की जगह पर अलग अलग अक्षर आते रहेंगे, अल्फा बीटा ए बी सी, ये आपको ध्यान रखना है। 1 प्लस साइन ए, इतना दे रखा है ए, बराबर हो जाएगा सेक ए प्लस tan ए, प्लस नहीं सॉरी माइनस है, माइनस tan ए। बड़ी आसानी के साथ सवाल लग जाएगा। LHS ले लेंगे, 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, और यहां पर लिखेंगे संयुग्मी से हर की संयुग्मी से गुणा करने पर अब हर की संयुग्मी से गुणा करने के लिए पहले तो जो सवाल हमारा नोट है वही नोट कर देंगे। 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, और हर ये है, ये हमारा हर है, यानी √1 प्लस साइन ए, ये हमारा हर है। इसी की संयुग्मी से गुणा करेंगे तो किसी की संयुग्मी यानी इसकी विरोधी उल्टी 1 प्लस साइन ए है, √1 माइनस साइन ए से गुणा करने, गुणा व भाग करने पर, दोनों पद लिखेंगे, गुणा व भाग करने पर। अगर आप ये वर्ड भूल जाते हैं तो ये ध्यान रखिए, जो हर है, हर लिखा है तो लिख देंगे इसका उल्टा 1 प्लस साइन ए है, इसका उल्टा जाएगा 1 माइनस साइन ए, तो हम ये लिख देंगे कि जो 1 माइनस साइन ए से अंश बाहर में गुणा करने पर, अंश में भी गुणा कर देंगे, हर में भी गुणा कर देंगे, या ये लिख देंगे कि सवाल में 1 माइनस साइन ए से √1 माइनस साइन ए से गुणा और भाग करने पर, इतना लिख देंगे। ये देखिए गुणा कर रहे हैं और ये भाग हो गया 1 माइनस साइन ए। सवाल की जो गणित की भाषा वो यही है कि हर की संयुग्मी से गुणा व भाग करने पर, तो इसकी संयुग्मी हो जाएगी, उससे गुणा भी कर दिया भाग भी कर दिया। अब यहाँ पर 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ये अंडर अलग अलग कर लेंगे, √1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, और गुणे में हो जाएगा √1 माइनस साइन ए बटे √1 माइनस साइन ए। इनकी आपस में गुणा हो जाएगी, इनकी आपस में गुणा हो जाएगी। जब इनकी गुणा हो जाएगी तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ये हो जाएगा √1 माइनस साइन ए, और इसके ऊपर लग जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगी 1 माइनस 1 प्लस साइन ए, √ के अंदर ये आएगा, और साथ में ये भी √ के अंदर आ जाएगा 1 माइनस साइन ए, साइन ए। इसके लिए आगे चलते हैं, नीचे की तरफ नई जगह है। ये सवाल हो गया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
क्या करेंगे, अब इस सवाल को यहाँ पर ये स्क्वायर जो है ये रूट हटा देगा, जब रूट हटा जाएगा तो ये बचेगा 1 माइनस साइन ए, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस साइन ए। और यहाँ पर देखिए जो अभी हमने बताया था a प्लस बी a माइनस बी सेम पद है, ये है 1 माइनस साइन ए, ये 1 साइन ए बस यहाँ प्लस ये माइनस, तो यहाँ पर सूत्र लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर एक का स्क्वायर तो एक ही रहता है इसलिए स्क्वायर हटा देंगे, लगाएंगे नहीं। और यहाँ पर हमारा सूत्र होता है 1 माइनस साइन ए, ऊपर यही रहेगा और बटे में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ये सूत्र आपको याद होने चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अगर यहाँ पर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए। अब ये 1 के बटे में 1 अपॉन कॉस आएगा, साइन के बटे में कॉस आएगा, 1 बटे कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए। अब हमें पता है 1 बटे कॉस ए होता है सेक ए और साइन ए बटे कॉस ए होता है टेन ए, और यही हमारा आरएचएस है, सेक ए माइनस टेन ए आरएचएस। ये 2016 के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल थे जो हमने आपको सारे सवाल हल करवा दिए। आपने देखा कि 2016 में केवल त्रिकोणमिति चैप्टर से 16 नंबर का आया था, अभी मैंने इसको देखा है ये 4 नंबर का ये भी था, तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 4 नंबर के 2 सवाल, 2 नंबर के 2 सवाल और 1 नंबर के 2 सवाल। 1 नंबर का इसमें शायद मिस हो रहा है, 2 नंबर का एक और होता है, तो 4 4 8 और 4 12 और 2 14 ये हो गए जो एक मिस हो रहा है। 16 नंबर का लगभग त्रिकोणमिति के चैप्टर से आया था। अगर 2 चैप्टर आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो आपके 16 नंबर की इसमें हो जाएगी। और थोड़ा सा और दूसरा मैंने बताया था कि अगर टाइम बचता है तो हम उसको रेखागणित से संबंधित या मेंसुरेशन संबंधित समझाएंगे, जो कि 1-1 2-2 नंबर के मेंसुरेशन के सवाल बहुत ही आसान होते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, इसको देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अच्छी लगे वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपनी कॉपी पे हर सवाल को नोट जरूर करें। आप पढ़ते जाइए, वीडियो रोक करके या उसको रिप्ले कर करके आप उसको अपनी कॉपी पर जरूर नोट करें। इसलिए बार बार वीडियो कैसे देखेंगे, कॉपी पर अगर आपको नोट होगा तो आप जो है अपनी कॉपी पलट करके अपने रिवीजन कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। और आपको ये अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि जो आपको फ़ायदा मिले और आपके दोस्तों को भी फ़ायदा मिले। ऐसी दूसरी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप देख लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।